और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। तो सभी लोग आई थिंक कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो आज महात्मा गांधी, मेरा ये वादा है कि आप कोई भी एग्जाम दे देना, चाहे वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विस, महात्मा गांधी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे, वेरी गुड, सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज के बाद आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी की बर्थ की बात करेंगे तो इनका बर्थ माना जाता है 2 अक्टूबर 1869। गुजरात का ही एक पोर्ट वाला क्षेत्र जिसे कहा जाता है पोरबंदर। आफ्टर एजुकेशन 1893 में ये एक केस लड़ने जाते हैं, कहां पर? अफ्रीका। अभी मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए थे, अफ्रीका। देन जब अफ्रीका में देखते हैं उस समय पे अफ्रीका में भी किसका राज था? ब्रिटिशर्स का राज था। तो जब इन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशन है उनके साथ, तो उनके माइंड में आया कि कहीं ना कहीं इनका भी साथ दिया जाना चाहिए। तो कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा अफ्रीका, देखो सभी को ये तो पता होगा कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कब किया था, तो सभी लोग अपना कमेंट्स करें कि भारत में सबसे पहला गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह कौन सा था। अब यदि अपन बात करेंगे अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा सबसे पहले 1906 में 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह। देन इसी के लिए 2 साल बाद इनको अफ्रीका में ही सबसे पहले जेल भी जाना पड़ा था। तो 1906 में इन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह करा। देन 1908 में इनको अफ्रीका में ही जेल भी जाना पड़ा। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। कई बार पूछा गया है कि भारत की धरती पर गांधी जी का पुनः आगमन किस ईयर में हुआ था। अच्छा, किसी को यदि डेट भी पता हो तो डेट बताओ कि ईयर तो मैंने आपको बता दिया है 1915। यदि किसी को डेट भी पता हो कि किस एग्जैक्ट डेट को आए थे, क्योंकि उस समय पर अपन एक बहुत बड़ा इवेंट आयोजित करते हैं ऑल ओवर द इंडिया में, है ना। तो गांधी जी का यदि अपन बात करेंगे भारत कब आए थे? 1915 में। देन 1916 में इन्होंने अपने लिए एक आश्रम बनाया था। ये भी कई बार पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा बनाए गए आश्रम का, वेरी गुड, चंपारण, गांधी जी द्वारा बनाए गए आश्रम का नाम क्या था? तो गांधी जी के द्वारा बनाए गए आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था आपका बिहार के चंपारण में 1917 में। तो एक बार और देखते हैं, 1869 में इनका जन्म हुआ, 1893 में सबसे पहले अफ्रीका गए, 1906 में अफ्रीका में सबसे पहला रिवोल्ट करा, सत्याग्रह करा, 1908 में पहली बार जेल में गए, 1915 में वापस इंडिया आए, 1916 में इन्होंने अपना आश्रम क्रिएट किया। और सबसे पहला यदि मैं बात करूंगा जो सत्याग्रह किया वो कहां पर किया? आपका चंपारण। देन अब 1988 में इन्होंने 2 आंदोलन करे। एक को कहा जाता है अहमदाबाद आंदोलन और दूसरे को कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह। साथियों, मेरा ये वादा है कि इतना अच्छा सिस्टमेटिक गांधी जी का पूरा रिवोल्ट या पूरा का पूरा जर्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप इसको राइट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न इंडिया के आते हैं। और मॉडर्न इंडिया में सबसे फेवरेट, यदि मैं बात करूँगा किसी भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वो होता है आपका गांधी। ठीक है, प्रवासी मिलन, वेरी गुड, है ना। तो 1980 में क्या होगा? अहमदाबाद मील आंदोलन चलाया गया, खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में खिलाफत आंदोलन। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होंगे और जिनको मैंने पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, तो सारी चीज़ें उनकी एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज होती जा रही है। 1920 में इन्होंने चलाया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। लेकिन बहुत ही जल्दी असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा। एक घटना हुई थी जिसका नाम है चोरा चोरी। कई बार पूछा गया है कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो जो चोरा चोरी की घटना हुई थी 1922 में, इसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। पहली बार और एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1924 में। देन 1930 में इन्होंने क्या किया था? नमक के खिलाफ, नमक टैक्स के खिलाफ, दांडी यात्रा भी कहते हैं उसे, नमक यात्रा भी कहते हैं, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी से कहा जाता है। ये कब किया था उन्होंने? 1930। और 1931 में ही उस समय पर भारत के वायसराय इरविन के साथ इनका एक एग्रीमेंट हो जाता है 1931 में।
तो साथियों ये सारी की सारी डेट पर कई क्वेश्चंस आते हैं और बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो इस हायरार्की को मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक बार और देखते हैं। 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मील आंदोलन भी किया गया, खेड़ा सत्याग्रह भी किया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्टॉप करना पड़ा। 1924 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा की, या जिसे नमक तोड़ो कानून यात्रा भी कहा जाता है। देन इन्होंने क्या किया, 1931 में गांधी इरविन के साथ इनका एक समझौता हुआ। इन सभी पर कम से कम कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं साथियों, तो इनको बहुत अच्छे से करना है अपने को, जितना अच्छा हो सके। एक भी क्वेश्चन गांधी जी का यदि आता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। 1931 में सभी लोग कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मेरे जितने भी ऑफलाइन के छात्र हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया था 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। उनमें से 1931 वाला कॉन्फ्रेंस किस नंबर का था, सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे, है ना। तो सेकंड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। फिर 1932 में इनका पूना समझौता हुआ और हरिजन संघ। साथ ही साथ में ये भी कमेंट करके बताना है कि पूना समझौता किसके साथ हुआ था। तो 1932 के 2 बड़े इवेंट हैं, पूना समझौता हुआ और जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनकी सेवा के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसे कहा गया हरिजन संघ। कई बार पूछा गया है कि हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। देन 1940 में इन्होंने एक सत्याग्रह आयोजित किया जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। साथ ही साथ में सभी को ये कमेंट भी करना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने वाले सबसे पहले लीडर कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इससे साथियों क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से होती जाएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेकंड वेरी गुड, अभी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे आती जाएंगी। देन लास्ट जो सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देन यदि अपन बात करेंगे, जैसे ही क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन हो गया था कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जहां पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं उसे भारत कहा जाएगा, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है उसे पाकिस्तान कहा जाएगा। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जितने भी लोग हैं मुझे फटाफट बताइए, नाव खली कहाँ पर थी जहां पर गांधी जी थे 1947 में, आपको बताना है। वेरी गुड अम्बेडकर, है ना। तो नाव खली कहाँ पर थी ये आपको बताना है। अब इसी के साथ में 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में इस बहुत बहादुर लीडर कहेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत को आज़ाद कराने में। तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, गांधी जी इस भारत की भूमि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन आपके, हमारे और आगे आने वाली जनरेशन के दिलों में हमेशा गांधी जी के योगदान को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा।